3 सालों में अगर ये सरकार एक एग्जाम नहीं करा पाई तो आप उम्मीद करो। तो मैं सिर्फ ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ, रेलवे विभाग के ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। आप सोचो कितने सारे सरकारी विभाग हैं, जिन सरकारी विभागों में ऐसी कई गुना वैकेंसियां निकलेंगी, कई गुना लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, उनको भी इसी प्रकार का सामना करना पड़ा होगा। तो ये दर्शाता है कि ये सरकार सिर्फ रोजगार के नाम लोगों को अनपढ़ रखना चाहती है। ये चाहती है कि किसी का रोजगार ना लगे, लोग इसी प्रकार भटकते रहें और इसका सरकार का उल्लू सीधा होता रहे, क्योंकि ये सरकार जो है झूठ की बुनियाद पर बनी हुई है। तो मैं आपको मनमोहन जी बताना चाहता हूँ कि ये सरकार हठ धर्मिता कितनी भी करके दिखा ले, इनको झुकना पड़ेगा। इनकी मनमानी से देश नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की जो नैतिक जिम्मेदारी है वो बिल्कुल तय है। उस नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन हमको करना पड़ेगा। शपथ याद करें, ये देश के प्रधानमंत्री जो शपथ इन्होंने ली थी, इनके मंत्री उस शपथ को याद करें, इनके सांसद इस शपथ को याद करें। जो शपथ लेकर के ये अपनी शपथ के सगे नहीं हुए, अपने घोषणा पत्र के सगे नहीं हुए, देश की जनता के क्या सगे होंगे। नीतीश गौड़ जी, आपने कहा कि आपने बहुत आंदोलन किए, बहुत लोगों के लिए आवाज़ उठाई। रेलवे ग्रुप डी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिन्हें न्याय भी मिलना चाहिए, क्या उसके साथ आप आएंगे? क्या एनएसयूआई, क्या कांग्रेस इन लोगों का समर्थन करेगी, इन बच्चों की आवाज़ उठाएगी? देखो, आज पूरे देश में अगर कहीं कोई बात आ रही है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी, छात्रों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मुझे देश में बता दो कौन सा विपक्ष का दूसरा नेता है जो इस लड़ाई को लड़ रहा है। रात में 12 बजे 1 बजे उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिसकर्मी प्रियंका जी को गिरफ्तार करते हैं, 2-3 दिन तक उन्हें गिरफ्तार रखते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ अभद्रता करते हैं। ये किस मानसिकता की सरकार चल रही है? हमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे ग्रुप डी हो, छात्रों के मुद्दे हों, एनएसयूआई और राहुल जी के सिपाही छात्रों के और युवाओं के मुद्दों के लिए हर कीमत पर लड़ते रहेंगे। चाहे अभी पिछले आंदोलनों में हमारे साथ इन्होंने मारपीट की थी, हमें रोज़ गिरफ्तार कर लेते हैं, कई मुकदमे इन्होंने हमारे खिलाफ लगा रखे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ संसद मार्ग थाना है, एक मंदिर मार्ग थाना है, और ये जितने भी थाने हैं इनमें हमारे खिलाफ 4-4, 5-5, 8-8 मुकदमे दर्ज हैं, और ये अभी लेटेस्ट हैं 2-3 महीनों के। तो हम इनके मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, हम इनकी लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम एनएसयूआई हैं। हम छात्रों की आवाज़ उठाएंगे, हम लड़ेंगे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का मामला हो, चाहे वो एसएससी का मामला हो, चाहे वो यूपीएससी का मामला हो, चाहे वो निजीकरण का मामला हो, चाहे हमारी ये जो नई शिक्षा नीति इन्होंने लेकर के आए हैं इसका मामला हो। हम प्रत्येक उस मुद्दे पर लड़ेंगे जिसमें छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ होगा। मतलब अगर ग्रुप डी के बच्चे दिल्ली में आके प्रदर्शन करेंगे तो एनएसयूआई छात्र संगठन साथ साथ चलेगा, उनके आगे आगे चलेंगे, लाठी उनसे पहले हम खाएंगे। उनको अगर कोई चोट लगने, कोई उनको ऊपर प्रेशर डाला जा रहा होगा या उनको दबाने की कोशिश की जा रही होगी तो हम उनकी ढाल बन के खड़े होंगे। एनएसयूआई का नैतिक धर्म है और ये हमने शुरू से किया है। एसएससी वाले छात्रों के बीच में अभी कुछ दिन पहले मैं आपको बताता हूँ, या पटेल चौक पर एसएससी के कुछ छात्रों का फ़ोन आया, उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उनको पार्क में बंद कर दिया। उनके कुछ नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर लिया। हम तुरंत पहुँचे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, हम सभी लोग तुरंत पहुँचे और पूरी मजबूती के साथ वहाँ जाकर बैठे और हमने उन लोगों को के साथ पूरी मजबूती के साथ उनकी आवाज़ उठाई। तो मनमोहन जी, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम छात्र संगठन हैं, और अगर इस समय में हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाएंगे तो इतिहास हमको भी कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। अगर वो रेलवे ग्रुप डी का मामला हो, एसएससी के भी छात्रों की समस्याएं अभी भी बैठे हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी के छात्र हों, हम हर मुद्दे पर प्रखर रूप से लड़ाई लड़ेंगे। हम इस सरकार से डरने वाले नहीं हैं, हम इस सरकार से दबने वाले नहीं हैं, हम इस सरकार की लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। तुम जितनी लाठी मारना चाहते हो मारो, हम अपनी छात्रों की आवाज़ उठाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अभी जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा आया है, उसी तरीके से एसएससी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा आया है, आंदोलन लगातार हो रहे हैं। आपको नहीं लगता एक बार अमित शाह जी को, मोदी जी को आकर छात्रों से बात कर लेनी चाहिए? वो अपने विधायक सांसदों से बात नहीं करते, उनके विधायक सांसदों से वो खुद बात नहीं करते, वो छात्रों से क्या बात करेंगे? ये आपने देश के प्रधानमंत्री को चुनाव में निकलते हुए बाहर देखा है, आपने देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका, नेपाल, चीन, जापान, भूटान यहाँ जाते हुए देखा है। आपने कभी देश के प्रधानमंत्री को मजदूरों के बीच में जाते हुए देखा है? क्या आपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आपने किसानों के बीच में जाते हुए देखा है? आपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को छात्रों के, युवाओं के बीच में जाते हुए देखा है? क्यों नहीं जाते? ये सबसे बड़ा सवाल उनसे करना चाहिए मीडिया को कि आप जाते क्यों नहीं हो? चुनाव के टाइम पर आप आते हो, चुनाव के टाइम पर आकर के जनता को आप भ्रमित करते हो, मूर्ख बनाने का काम करते हो, मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो। ये एजेंडे नहीं चलेंगे। आपको छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में आना चाहिए।
अच्छा, संस्थाएं बेचने से याद आया कि रेलवे का भी निजीकरण हो चुका है। तो रेलवे ग्रुप डी के बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं एग्जाम डेट के लिए, अब ये एग्जाम डेट मोदी जी देंगे या रेलवे को जो जिस निजीकरण किया है वो देगा? देखो, पैसे किसने लिए? पैसे रेलवे विभाग ने लिए। 500 रुपये फीस अगर छात्र ने दी है तो रेलवे विभाग को दी है, और उसने इस उम्मीद से नहीं दी कि आप किसी प्राइवेट कंपनी को दे दोगे, प्राइवेट कंपनी में जाके हम नौकरी करेंगे। उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए दी है। ये रेलवे को जिम्मेदारी बनती है और रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस नौकरी का इस जो इन छात्रों से पैसे लिए हैं उनकी नौकरी के लिए परीक्षा निकाले और उसके बाद परीक्षाओं में छात्रों को बिठा करके और उसका इन सभी को नौकरी दे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, रेलवे विभाग की जिम्मेदारी है। छात्रों ने नौकरी किसी निजी कंपनी में नौकरी करने के लिए नहीं दी थी, सरकारी कब नौकरी के लिए दी थी, और सरकारी नौकरी ही सरकार को देनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपने आज प्राइवेट कर दिया, फिर प्राइवेट किसी एजेंसी को दे दिया, वो प्राइवेट एजेंसी आपको नौकरी दे रही है। ये छात्रों की मानसिकता, छात्रों के ऊपर एक बहुत बड़ा शोषण है और ये सबसे बड़ा घोटाला है। लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं, एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, मजबूर हो गए। देखो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में आंदोलन करने वाले की मौत हो जाती है और इस सरकार के कोई भी नुमाइंदे उनसे मिलने नहीं जाते। तो NSUI की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे रेलवे ग्रुप डी के बच्चों को जो देश भर के अलग अलग हिस्सों में बैठे? मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, देखो साथियों, ये सरकार छात्र विरोधी सरकार है। छात्रों के हित में निर्णय लेने से कतराती है। छात्र अपनी आवाज़ उठाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, मारपीट करते हैं उन लोगों के साथ, लेकिन हम सभी लोग, NSUI आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग अपनी आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ उठाएं, तभी इस सरकार की नींद जगेगी और हम सभी लोग आपके साथ हैं। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम इस लड़ाई को जब तक लड़ते रहेंगे जब तक छात्रों के हित में कोई निर्णय नहीं हो जाता। आप आंदोलन को सपोर्ट करेंगे? पूरी मजबूती के साथ सपोर्ट करेंगे, पूरी टीम रहेगी, हम सभी लोग रहेंगे और हम छात्रों के साथ खड़े हैं। तो NSUI के राष्ट्रीय सचिव मेरे साथ जुड़े हुए थे नीतीश गौर जी। देखा आपने किस तरीके से रेलवे ग्रुप डी को अलग अलग जो छात्र संघ